प्रणाम मित्रों। नमस्कार। हरिओम। स्वागत है आपका, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मित्रों, हम जीवन जीते हैं लेकिन 1% हम बाहर के जीवन से ही संबंधित होते हैं। 95% से भी ज़्यादा हम अपने अचेतन के गर्भ में छिपे हुए, जो ऊपर आते जाते भावों, विचारों से संचालित होते हैं। एक छोटी सी सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी है जो कि आप सभी को पता होगी। जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूंगा। मित्रों, कुछ समय पहले एक टाइटैनिक मूवी आई थी, आपने देखा होगा। टाइटैनिक मूवी सच्ची घटना पर आधारित एक मूवी है। 1912 में टाइटैनिक एक विशालकाय पानी का जहाज था जो अत्यधिक आधुनिक साज सज्जा एवं सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही मजबूत उसे बनाया गया था। और उसके डिजाइनर, उसके संरचनाकर्ता, उसकी जो बाकी मशीनी चीज़ों के जानकार सब, और यात्री पहली यात्रा में बहुत उत्साहित होकर उस जहाज में यात्रा करने निकल पड़े। लेकिन वो जहाज उस समय में इतना पावरफुल और शक्तिमान था कि कोई भी डाउट नहीं कर सकता था कि उसके साथ इतनी बड़ी घटना घटेगी। सभी जो है उस जहाज में सवार हो गए। और कुछ दिनों बाद रात का समय था और वह जहाज अपने वेग में, अपनी त्वरा में चलता जा रहा था और उसे दूर एक छोटी सी बर्फ का एक टुकड़ा दिखाई दिया। चालक समझा कि वह छोटा सा बर्फ का टुकड़ा है, थोड़ी दूर पर है, हम जहाज को उसके पहले ही मोड़ लेंगे। और चालक ने वैसा ही किया, परंतु वह छोटा सा दिखने वाला टुकड़ा, बर्फ का टुकड़ा, वास्तव में वो 1% ही निकला था। वो पानी के बाहर 1% निकला था और पूरा का पूरा 95% फैला हुआ पूरा विशालकाय पहाड़ था। और चालक उसे कंट्रोल में नहीं कर सके और जहाज उससे, अपनी बहुत तेज गति में था, उससे टकरा गया। और टकराने के बाद उसमें जितने भी यात्री थे, अधिकतर यात्री ने जल समाधि ले ली, जहाज भी डूब गया। कुछ किस्मत वाले थे, पैसे वाले थे जो बच गए। मेरे कहानी कहने का यह उद्देश्य ये है कि हमारा जो मन है वह 1%, एक छोटे से बर्फ के टुकड़े की जगह हमको दिखाई देता है, जिसको चेतन मन कहा जाता है। और 95% से भी ज़्यादा मन अंदर है हमारे, और वहीं से सारी चीज़ संचालित होती है। हम क्रोध करते हैं, घृणा करते हैं, और हमारे अंदर जो जो विचार आते हैं वो वहीं से ही संचालित होते हैं। उदाहरण के रूप में, एक राजमहल का बहुत बड़ा द्वार था और राजमहल बहुत बड़ा था अंदर से, और उसमें एक चौकीदार बाहर रहता था 24 घंटे। और जब क्रोध, हिंसा या कोई काम गलत होता था तो उस चौकीदार को समझाया जाता था कि भाई तुम ऐसा मत किया करो, तुमने ऐसा क्यों कर दिया, तुम समझते क्यों नहीं, बार बार वह गलती क्यों करते हो। हम उस चौकीदार को समझाते हैं कि भाई तुम बार बार ऐसा क्यों करते हो, और वह चौकीदार हाँ हाँ करके सिर हिलाता, हाँ मैं समझ गया, अब से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा, अब से मैं सुबह जल्दी उठूँगा, 4 बजे उठूँगा, वॉक में जाऊँगा, नियमित अपना जीवन रखूँगा, नशा से दूर रहूँगा, और बाकी जो चीज़ें, बुरी चीज़ें उनको छोड़ दूँगा जो मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हाँ हाँ करके चौकीदार
सिर हिलाता है, लेकिन महल के अंदर जो बाकी लोग हैं, मालिक है और उसके मंत्री हैं, वजीर हैं, उनको वह पता ही नहीं रहता है कि चौकीदार हाँ में हाँ मिला दिया। और कर कौन रहा है? वहाँ के जो मालिक लोग हैं, वजीर है, राजा है, वो सारी चीज़ वहाँ से आ रही है बाहर। और समझाया किसको जा रहा है? चौकीदार को। तो चौकीदार हाँ में हाँ मिलाता है, लेकिन अंदर जो 95% जो ताकत है, उससे भी ज़्यादा ताकत है, उसके सामने जो है 5% ताकत काम करेगी? कभी नहीं। और वो ताकत जो है हम उसे समझा नहीं पाते हैं, क्योंकि वह तर्क से नहीं चलता है, वो लॉजिक से नहीं चलता है। उसे जानने और समझने के लिए अलग ही विज्ञान है, बिल्कुल अलग विज्ञान है। और इसीलिए इस टॉपिक का नाम रखा गया है अचेतन मन को अपने बस में कैसे करें। हर कोई व्यक्ति अपने उस 95% से भी ज़्यादा सोया हुआ मन है, जो कि चेतन और अचेतन, जो कि एक दूसरे के सामने कभी नहीं आ पाते। कभी चेतन जागा रहता है तो अचेतन सोया रहता है, चेतन जब सो जाता है तो अचेतन जाग रहता है। अचेतन चेतन का उसके सामने कुछ भी ताकत काम में नहीं आती है। तो हमारे अंदर कोई भी बदलाव लाने के लिए उस 95% महल के अंदर के ताकतवर लोगों के बारे में जानना पड़ेगा और उनकी शक्ति को पहचान कर हमें उनके अनुरूप अपना संदेश को पहुंचाना पड़ेगा। बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। आदमी गरीब क्यों है? उसी के कारण अंदर के अचेतन मन से जैसा आता है उसके अंदर भाव, वैसे ही वो बाहर हो जाता है। अज्ञानी क्यों है? क्योंकि वो अंदर के बाहर आ जाता है। हम सिर्फ अंदर के जो चीज़ों हैं, जो कि 95% पावर है, उस पर यदि ध्यान लगाते हैं, देखते हैं, तो हमारे जीवन में आमूल क्रांति आ जाती है, आमूल क्रांति। क्योंकि हम कोई भी बुक पढ़ते हैं, कोई भी मूवी देखते हैं, कोई भी ज्ञान की बात सुनते हैं, वो सिर्फ ऊपर ऊपर ही रहता है, वो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाता। और वक्त में जब उसकी ज़रूरत होती है तो वह काम ही नहीं आता। ज्ञान, कोई ज्ञान काम नहीं आता। आप गीता पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, अच्छे अच्छे बौद्धिक ग्रंथ पढ़ लो, विजडम वाले लोगों से संपर्क में आओ, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो चीज़ काम में आती ही नहीं, क्योंकि अंदर वो गया ही नहीं। 95% वालों के पास वो गया ही नहीं। और जब ज़रूरत पड़ती है तो चेतन मन जो है वो सरेंडर कर देता है, अचेतन मन ही उसे अपने अंडर में लेता है। और उससे बात समझ में आ गई तो जीवन में परिवर्तन सुनिश्चित है, सुनिश्चित। ये विज्ञान है पूरा। अचेतन मन के ऊपर कई बुकें लिखी गई है, ये पूरा साइंस है, पूरा विज्ञान है। मैडम क्यूरी, एक छोटा छोटा सा उदाहरण। मैडम क्यूरी के बारे में आपको सबको पता होगा। मैडम क्यूरी अपने वैज्ञानिक शोधों में लगी रहती थी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन एक रात वह सपने में अपने जो शोध कर रही थी उसके बारे में उन्होंने सपने में ही उठा, टेबल पर गई और अपने, उसको मालूम ही नहीं था, वह पेन पेपर डायरी ली, उसमें लिखी कुछ कुछ, क्या लिखी, वो फिर सो गई। सुबह जब उठी तो देखिए जिसकी खोज वह वर्षों से कर रही थी, वो थ्योरम उसे लिखा हुआ मिला। और वह खुद ने लिखा था, उसकी राइटिंग खुद थी। बाद में उसने विचार किया तो उससे लगा, हाँ मैं उठी तो थी, लेकिन क्या लिख रही थी मुझे पता नहीं था। तो अचेतन मन में वो पावर है। मित्रों, इसके बारे में हम और आगे बात करेंगे। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना महत्वपूर्ण कमेंट लिखिए। हम सब मिलकर इस 95 से भी ज़्यादा % मन को, जिसका नाम है अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, उसे जानेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में जो भी हम पाना चाहते हैं, जैसा जीना चाहते हैं, वैसा हम जी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम, आभार। आपका दिन शुभ हो।